अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है ईद कुर्बान का असल मकसद है क्या, असल इसके पीछे स्टोरी क्या है, थीम क्या है, सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको क्यों कहते हैं। अच्छा, थोड़े से सख्त जुमला है। आज हम लोगों की कुर्बानियाँ लेके अल्लाह की राह में कुर्बानी देने चले हैं। आज हम लोगों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बना के अल्लाह से जन्नत मांगने चले हैं। आज हम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करके अल्लाह ताला से रहमत की तवक्को करते हैं। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि आज हम जानवर लेने जाते हैं। अच्छा, एक अजीब सी मैं कैफियत देखता हूँ, जी मेरा लाख रुपए का बकरा है, 5 लाख रुपए की मेरी मੱਝ है, 2.5 लाख का मेरा ऊँट है। अच्छा, आप ये कोई कैटल शो हो रहा है, आप कीमतें बता के एक जिसमें कहते हैं रियाकारी का अंसर शामिल हो जाता है। एक मिसाल के तौर पे आपके हमसाया रिश्तेदार हैं, वो कम इस्तादात वाले हैं और एक ऐसा बकरा लाए हैं या ऐसा जानवर लेके आए हैं जो थोड़ा नॉर्मल है, जो उनकी इस्ताद थी। अब अक्सर देखने में आता है और नहीं थोड़ा बकरा छोटा है, गोश्त ही सही निकलेगा, मेरे बकरे को जड़ा वेखदा सुभान अल्लाह कहता है, मेरे बकरे की क्या ही बात है, मेरे जानवर दी वेखो जी, मेरा ऊँट मेरी गाय। अच्छा, उसके दिल में आता है कि मतलब एक अच्छा दूसरी वो चीज़ जो जिसके पास इस्ताद नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकता, अब उसके दिल में आता है कि अल्लाह तूने मुझे इस्ताद दी होती तो मैं भी कुर्बानी करता। तो ये एक कैटल शो नहीं होना चाहिए। इसमें असल जो चीज़ है वो आपकी खलूस है, आपका तड़प है, आपकी नीयत है, ये देखी जाती है। असल में अगर हमें कुर्बानी का मकसद समझ आए और सुन, असल में ये दिल की एक कैफियत का नाम है। अगर आपकी नीयत, आपका खलूस, आपकी तड़प सच्ची है तो अगर आप एक छोटा बकरा, एक टेडी जानवर भी करते हैं, टेडी बकरा भी करते हैं और हिस्सा भी डाल लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है। असल में आपकी वो नीयत देखी जाती है, आपकी तड़प देखी जाती है। अगर वो आपकी नीयत तड़प है और अल्लाह ताला को हमारे जानवरों की गोश्त की कुर्बानी की खालों की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह ताला की वो मोहब्बत की ज़रूरत होती है जो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में देखी और उनकी आजमाइश की और वो आजमाइश में पूरा उतरे और गैब से आवाज़ आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप कामयाब हो गए। तो हमें ये चीज़ अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए क्योंकि वो आगे आने वाली हमारी एक न्यू जनरेशन है, उनको पता होगी, वो आगे अपने बच्चों को बताएंगे। आज मैं देखता हूँ बच्चों को असल मकसद ही नहीं पता और सिर्फ जानवर आ गया, बकरा आ गया, गाय आ गई, उसके साथ खेल कूद किया और ईद हो गई। तो असल में जब हमें मकसद पता होगा ना तो हमें ईद मनाने का भी मज़ा आएगा। अब वो मकसद क्या है, हमें ये बताना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये इल्हाम हुआ तो उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी औलाद, अपने बेटे तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। और मैं जब उस कैफियत को देखता हूँ कि यार वो क्या कैफियत होगी एक बाप की या एक बेटे की, तो ना बाप की हैसियत से वो कैफियत का अंदाज़ा हो सकता है और ना एक बेटे की हैसियत से वो कैफियत का अंदाज़ा हो सकता है। अब मैं सोचता हूँ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के यहाँ जैसे यहाँ पे अगर मेरे यहाँ कोई छुरी पड़ी हो तो मेरी क्या कैफियत होगी, मैं नहीं कर सकता, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होगी कि छुरी वो किस तरह उन्होंने जो है वो चलाई होगी और कैसे रखी होगी, वो कैफियत का अंदाज़ा क्या था। सिर्फ एक अल्लाह की मोहब्बत, तड़प, सच्ची नीयत, वो अल्लाह ताला सिर्फ देखना चाहते थे और वो इस वाक़े से हमें मिलती है। और इस वाक़े से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहली चीज़ कि आज अगर आप कोई बाप अपने बच्चे को बोले कि जी मुझे इल्हाम हुआ है कि बेटे की कुर्बानी देनी है, तो वो बेटा कहेगा जी अब्बा जी का इलाज कराओ। तो हमें ये करता है औलाद की फरमाबरदारी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि बाबा अगर आपको ये इल्हाम हो गया है तो मेरी जान की कुर्बानी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। ये लेवल है फरमाबरदारी का। दूसरी चीज़ हमें पता लगती है कि जब आपको इश्क होता है रब से, वो मकाम में इश्क है, वो तड़प, वो नीयत, वो खुलूस होता है, तो फिर आप अपनी औलाद, अपनी कीमती से कीमती चीज़ की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते अल्लाह की राह में। और अल्लाह ताला को यही चीज़ पसंद है। तो जब हम उस मकाम को सोचेंगे ना, उस वाक़े को सोचेंगे और उस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए कुर्बानी करेंगे तो हमें कुर्बानी करने में भी मज़ा आएगा और गोश्त खाने में भी मज़ा आएगा। ऑन अ लाइटर मोड कि गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन कम खाएं, इतना खाएं ताकि वो आपके मैदा हज़म कर सके, क्योंकि मैदा आपका अपना ही है। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। और इस ईद की खुशी में हमें ज़रूर याद रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।